नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में यूज़ ऑफ इंट्रोगेटिव, ठीक है, इसको याद रखना है। इंट्रोगेटिव भी पढ़ते हैं और इंटेरोगेटिव भी पढ़ते हैं, ठीक है। और इसका क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इसका 101% याद रखना, 101% इसका एक क्वेश्चन आपका फाइनल पेपर में आता ही आता है, ठीक है। जो कि मैं आपको बता रहा हूँ 5th क्लास, ठीक है, 5th to 12th क्लास, ठीक है, सभी क्लास के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। अब इसमें आपको सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें इसका पहले तो याद रखना, आप इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्न वाक्य याद रखना, प्रश्न वाक्य, ठीक है। क्या होता है प्रश्न वाक्य, मतलब क्वेश्चन मार्क, आपको इसमें क्वेश्चन बनाना रहता है, ठीक है। तो पहले में याद रखना सिंपल क्वेश्चन लाया हूँ इसके में, ठीक है। उसके बाद जो पेपर में आए हुए हैं 2 क्वेश्चन, फिर मैं वो आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है याद रखना, पहला जो सेंटेंस मैं बता रहा हूँ आपको क्या है, भोला, ठीक है, क्या लिखा है, भोला इज आ कारपेंटर, ठीक है, ये लिखा है। अब आपको ये बोल देगा यूज़ ऑफ इंट्रोगेटिव, मतलब इसका आप इंट्रोगेटिव बताओ, ठीक है। तो क्या लिखा, भोला इज आ कारपेंटर। तो अपन याद रखना इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक जो रहेगा वो आगे आता है, तो इसमें जो प्रश्नवाचक कौन सा आपका, इज, याद रखना कौन सा है, इज। तो इसको आप आगे लिखोगे, तो जब इसको आंसर करोगे ना तो क्या आएगा, आई कैपिटल बनाना, तो क्या आएगा, इज, ठीक है, इज भोला, ठीक है, इज भोला अ कारपेंटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये होगा पहला। इसके बाद सेकंड बता रहा हूँ आपको, सेकंड क्या लिखा है, ही वॉज प्रेजेंट, है ना, ही वॉज प्रेजेंट, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, तो याद रखना इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा आपका, वॉज। तो वॉज को आप आगे लिखोगे, ठीक है, इसका आंसर, ठीक है, डब्ल्यू बस कैपिटल करना, ही वॉज, ठीक है, ही वॉज प्रेजेंट। तो वॉज क्या हो जाएगा हमारा, आगे आ जाएगा, तो क्या आएगा, वॉज ही प्रेजेंट, ठीक है, और क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको, फिर इसके 2 क्वेश्चन जो पेपर में आ हुए हैं वो बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड वाला, थर्ड क्या लिखा आपका, सी हैज़ अ डॉग, ठीक है, क्या लिखा है, सी हैज़ अ डॉग। तो इसका आंसर क्या आएगा, जो हैज़ रहेगा इसमें क्या क्वेश्चन वर्ड है, हैज़, तो हैज़ आगे आ जाएगा, हैज़ सी अ डॉग, और ये क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। इसके बाद फोर्थ वाला एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। फोर्थ वाला क्या है आपका, याद रखना, ठीक है। फोर्थ वाला मैं समझा रहा हूँ, फोर्थ वाला है आपका आई हैव, ठीक है, आई हैव अ गोल्डन रिंग, ठीक है, ये। अब इसका अपन आंसर लिखते हैं, तो याद रखना पड़ेगा इसमें पहले तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या हो जाएगा, हैव, क्या हो जाएगा, हैव को आगे करेंगे, HAV हैव, ठीक है, आई अ गोल्डन रिंग, ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। उसके बाद आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 में क्या आएगा, द वर्ड्स, ठीक है, द वर्ड्स आर फ्लाइंग, ठीक है, क्या लिखा है, द वर्ड्स आर फ्लाइंग। तो इसको क्या करोगे, सेम आंसर जब इसका करेंगे अपन, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, आर, क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, आर, तो आएगा आर, ठीक है। हमेशा याद रखना इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन जो पूछता है, जैसे कौन,
क्यों, कैसे, ये सब याद है, कब, ठीक है। इसका क्या, आर द वर्ड्स फ्लाइंग, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क आया। उसके बाद 6 नंबर का, ही विल कम हेयर, ठीक है, नेस्ट बिग, ठीक है। अब इसमें भी वही चेक करते हैं क्या आएगा इसका क्वेश्चन वर्ड, विल, क्या आएगा, विल। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, विल ही कम हेयर नेस्ट बिग, और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना, मैंने अभी पूरे सिंपल आपको बता दिए, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं ऐसे बता रहा हूँ जो पेपर में आपके आए हुए हैं और 100% वो बार बार पूछे हैं। अब इसके बाद जो एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ वो पेपर में आया हुआ याद रखना, ठीक है। तो वो किस प्रकार से पूछा वो बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन में बता रहा हूँ क्या लिखा, क्वेश्चन आया था आपका राजेश, क्या आया था, राजेश, फिर आएगा बोट, राजेश बोट काउ, ठीक है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। और बोलता है इसको आया था ऐसा, ठीक है, यूज ऑफ इंट्रोगेटिव, ठीक है, यूज ऑफ इंट्रोगेटिव, आपको इसमें इंट्रोगेटिव आपको बनाना है, ठीक है। देखो इस टाइप से क्वेश्चन जब भी इंट्रोगेटिव वाला आता है तो सबसे पहला काम अपन इसमें वर्ब चेक करेंगे। इंट्रोगेटिव वाला आता है तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, अपन इसमें वर्ब चेक करेंगे। क्या चेक करोगे आप, वर्ब, ठीक है। तो वर्ब मतलब क्या होता है आपका, क्रिया, क्या होता है, क्रिया, मतलब जो काम हम करते हैं। तो इसमें काम क्या हो रहा है, बोट, मतलब ये इसमें वर्ब अपनी क्या हो जाएगी, BOUGST, ठीक है, ये वर्ब हो गई। अब डिपेंड ये करता है ये वर्ब कौन सी है। तो याद रखना ये वर्ब आएगी आपकी बाय, BUY, बाय मतलब क्या होता है, खरीदना, बाय। सेकंड फॉर्म होती है इसकी बॉट, और थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होती है, बोट ही होती है, ठीक है। तो ये पहली चीज़ आप ये समझना है, ठीक है। उसके बाद अब ये पता होना चाहिए वाय जो होती है आपकी कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, बोट कौन सी होती है, सेकंड, और ये क्या होती है, थर्ड फॉर्म। इतना है समझ में कि नहीं। अब उसके बाद ये समझना आप कि फर्स्ट फॉर्म जब रहेगी तब क्या यूज़ करते हैं, सेकंड होगी तब क्या, थर्ड क्या होगी तब क्या, ठीक है। अगर मान लो ये वाली आती है, ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें आएगी हैज़ ऑब्लिक हैव, ठीक है, ये यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद हेड आता है, ठीक है, तो ये आता है यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म में। तो अपने को आ रही है सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब जब सेकंड फॉर्म आती है तो आपको याद रखना है, तो सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म में याद रखना, क्या बता रहा हूँ मैं, वर्ब की, ठीक है, सेकंड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना, तो हमेशा आपको डिड लगाना पड़ेगा। किसका यूज़ करेंगे अपन, डिड का यूज़ होगा, ये याद रखना, ठीक है। इसमें याद रखना बेटा जो हाई लेवल के स्टूडेंट उनके लिए भी ये बेनिफिट रहेगी। मान लो आप हिंदी मीडियम वाले हैं, उनके लिए भी सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आप इसमें सबसे पहला काम रहेगा, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, सबसे पहला काम आप ये चेक करना कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म। तो वर्ब की आ रही है इसमें सेकंड। अब वर्ब कौन सी आ रही, बाय, बाय मतलब क्या होता है, खरीदना, बाय, बोट, बोट, तो ये अपन यूज़ कर रहे हैं सेकंड फॉर्म, याद रख लो। याद क्या पता होना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म जब भी आती है तो हमेशा याद रखना आपका डिड का यूज़ करेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो किसका यूज़ करेंगे, डिड का, ठीक है। अब जो इसका सेंटेंस जो हो जाएगा क्या बनेगा बेटा, याद रखना, तो ये डिड का यूज, तो क्वेश्चन जब वर्ड बना रहा है, ठीक है, जब क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे तो डिड हमारा आगे आ जाएगा। तो क्या आएगा, डिड, ये याद रखना, क्वेश्चन वर्ड में क्या आएगा, डिड आगे आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, राजेश, ठीक है। और हमारी जो वर्ब है, वर्ब कौन सी है, वर्ब की हमारे पास कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। जब इसे क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे तो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो हमारी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में याद हो जाएगी। तो क्या आएगा, डिड राजेश वाई आ काउ, और ये हमारा
क्वेश्चन मार्क। तो ये विशेष तौर पे याद रखना, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है, फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो इस तरीके से आपको इसमें करना पड़ेगा और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना आपको, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड एग्जांपल जो ला रहा हूँ मैं, ये भी आपके पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो क्या है ये, दे वेंट टू मार्केट यस्टरडे, ठीक है, ये पूछा। तो सबसे पहले जब भी इंट्रोगेटिव वाला क्वेश्चन आता है तो पहले आप वर्ब देखना, पहली चीज़ तो याद रखना, ठीक है। तो इसमें जो वर्ब आएगी, वर्ब है कौन सी, वेंट है, याद रखना कौन सी है, वेंट। तो आपको पता होना चाहिए जो मेन वर्ब हमारी इसमें आएगी क्या आएगी, गो आएगी। गो के बाद कौन सा आएगा, वेंट आएगा। वेंट के बाद क्या आता है, गोन, ठीक है, गो वेंट गोन। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, सेकेंड फॉर्म आ गई, ठीक है। वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म में क्या लगता है आपका, डिड का यूज होगा। किसका यूज होगा, डिड का यूज होगा, ठीक है। और अपनी जो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म में जब डिड लगाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में क्या हो जाएगी, वो बदल जाएगी। ये विशेष तौर पे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, वेंट लिखा, तो वेंट का मतलब आ रही वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। तो क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में आपका डिड का यूज होगा। तो क्या आएगा, डिड। और जो वेंट है, वेंट कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट हो, वेंट के बाद आएगा क्या, दे, ठीक है, ये लगा दिए क्वेश्चन वर्ड। फिर उसके बाद दे के बाद आएगा अपना कौन सा, वेंट का क्या हो जाएगा, गो टू मार्केट यस्टरडे, ठीक है। आया समझ में कि नहीं। और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से बेटा आपको याद रखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो पहले ये दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेना। ये दो मैंने बताए हैं जो कि जो पेपर में, बोर्ड परीक्षा में ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, याद रखना। और क्योंकि एमपी बोर्ड मीडियम में, याद रखना एमपी बोर्ड जो होता है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश, रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो ये ग्रामर जो है उसके लिए बेनिफिट रही, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे 11 के हो, चाहे 12 के हो, XYZ किसी को भी हो, सभी के लिए ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।